100 साल तक जीने वाला ये पेड़ अनेक आंधी तूफानों का सामना करता रहा, कभी गिरा नहीं। आंधियां नहीं गिरा पाई, दीमक ने गिरा दिया। वो दीमक जो देखने में कुछ भी नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू बन गई। आपकी जिंदगी में भी चिंता दीमक है, ईर्ष्या दीमक है, तनाव दीमक है। आपको बड़े बड़े युद्धों में आप जीत गए, हर जगह आपने अपने आप को आगे बढ़ा लिया। कैसी परीक्षाएं आपने जीवन में दी, आपका कुछ नहीं बिगड़ा। कितना कमाया, कितने आगे बढ़ गए, लेकिन आपको पता नहीं लगा आपकी जड़ों में दीमक लगी हुई। और दीमक जब किसी को खाना शुरू कर देती है, जिस योद्धा को मुसीबतें नहीं गिरा पाई, बीमारियां नहीं गिरा पाई, उसको चिंता की दीमक ने गिरा दिया। इसलिए आप ये ध्यान रख लीजिए कि आप चिंता को, निराशा को, तनाव को, स्ट्रेस को, डर को, निराशा को, डिप्रेशन को छोटा मोटा मत मान लीजिए। ये बहुत भयंकर दीमक है, एक ही तरह की नहीं। पेड़ को तो एक ही तरह की दीमक लगती है, हमको तो कई तरह की लगती है। अगर इससे छुटकारा नहीं पाया तो जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा समय निकालना शुरू करो अपने को जानने का, अपने को समझने का। इसलिए इस दीमक से छुटकारा दिलाने का काम तो सद्गुरु ही कर सकता है, अध्यात्म ही कर सकता है। तो सब काम छोड़ो, उनके पास आकर के बैठो, जिनके पास आकर बैठने से आपके जीवन के अंदर नई शक्ति आती है। तो भगवान ये कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। कर्म तो करो, लेकिन जो कर्म कर रहे हो उस कर्म में अपने आप को अपने आनंद से, अपने परमात्मा से जोड़कर कर्म करो। तुम्हारा आनंद तुम्हारे जीवन में आना चाहिए। तुम जिससे बिछड़ गए हो उससे जुड़ना बहुत जरूरी है। जब उससे जुड़ जाते हो तो फिर क्या होता है, चिंता तो भाग नहीं जाएगी, वो तो आएगी। जो भगवान का ध्यान करता है वो चिंता नहीं करता क्या? चिंता करता है, लेकिन चिंता को चिंतन के द्वारा, मीटिंग के द्वारा, खुद के साथ मीटिंग करके अपनी चिंता का निवारण करता है, उसका समाधान ढूंढता है। उसका ध्यान समस्या पर कम रहता है, समाधान पर ज्यादा रहता है। हमारा ध्यान पूरे दिन चिंता पर, समस्या पर, दुख पर रहता है, निवारण पर ध्यान नहीं रहता। जब आपका ध्यान निवारण पर रहेगा, चिंता भागेगी और आप जीतोगे। इतनी बड़ी मुसीबत, इतनी बड़ी मुसीबत, ये कहते कहते आपका वक्त बीत रहा है। तरीका क्या है, बचना कैसे है, इलाज क्या है, ये खोजना शुरू कर दीजिए। इसलिए अगर व्यथा है जीवन में तो व्यवस्था पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। दशा अगर आपके खराब है तो दिशा ठीक करना शुरू कर दीजिए। जीवन में अगर चिंता है तो चिंतन करना शुरू कर दीजिए। चिंतन करें सुबह सुबह। आपके ग्रंथों में लिखा है, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धि तो धर्मार्थ चानु चिंतित। ब्रह्म मुहूर्त में जागो, धर्म अर्थ का चिंतन करो। काय कलेशाश्च तन मूलान वेद तत्वार्थ में उच्च। प्रभात में जाकर के शरीर में रोग क्यों आ रहे हैं, घर में समस्या क्यों आ रही है, अपनी प्रार्थना के बाद में चिंतन मनन भी करो, आत्मविश्लेषण भी करो और तरीका ढूंढो। सबसे बढ़िया तरीका तो यह है कि रात्रि में अपने मन को सुझाव देकर सोए कि मुझे इसका समाधान चाहिए। शांत मन से भगवान को कह दें, आपको तरीके अंदर से समझ में आएंगे। और हर एक की सलाह मत लेना, ये ध्यान रख लेना। सलाहकार बहुत लोग मिल जाएंगे, आपको विश्लेषण करना भी है, लेकिन विशिष्ट आदमी को, विशेषज्ञ को ढूंढना भी है। जो विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह लोगे तो आपका इलाज हो सकता है, नहीं तो आपको इतने तरह के राय साहब मिल जाएंगे, आपकी समस्या को और बढ़ा देंगे। बहुत लोग मिल जाते हैं आपको। किसी ने पूछ लिया कि खांसी का इलाज क्या है, बोले एक ही इलाज है, खांसना छोड़ दो। अब छूटता है क्या? कोई कहे
कि खुजली है इलाज, बोले खुजाओ नहीं। और खुजाने वाला क्या कहता है, या तो मजा राज में या खाज में, राजपाट में मजा है या खुजाने में बहुत मजा है। तो कहने से थोड़ी छूट जाएगा। जब सही दवाई मिल जाती है तो खांसी अपने आप बंद हो जाती है। जब सही दवाई मिल जाती है तो खुजली भी अपने आप खत्म हो जाती है। दवाई चाहिए, समाधान चाहिए। सही व्यक्ति के पास जाएंगे तो आपको इलाज होगा। और फिर ये भी एक बात है कि जो गुरु के पास आप जाओगे तो फिर ये भी आपको ध्यान रखना है कि उसके प्रति विश्वास भी होना चाहिए। जो चीज बताई जाए उस पर भरोसा करके उस पर चलने की चेष्टा भी करें। ठीक है, आपको बारीकी से पूछ लेना चाहिए, समझदारी से पूछ लेना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि सवाल पर सवाल करते चले जाओ। किसी एक व्यक्ति को किसी ने समझा दिया कि डॉक्टर के पास जब जाओगे तो जरा अच्छी तरह से पूछ लेना, उनसे डिटेल में पूछना, सवाल करने में पीछे मत हट जाना, सवाल करना को। तो ऐसा आदमी जो सवाल ही सवाल करता हो और समझना नहीं चाहता, उसकी हालत ही अलग होती है। वो गया डॉक्टर के पास, बीमारी बताई, डॉक्टर ने कहा ठीक है ये दवाई ले लेना, दवाई दी। अब इसने दवाई लेने के बाद पूछा डॉक्टर साहब ये लेनी कैसे है? बोले पानी से ले लीजिए। नहीं, गरम से भी ले सकते हैं, ठंडे से भी। बोले हाँ, गरम से भी ले सकते हो, ठंडे से भी। अच्छा, गिलास में या कटोरी में? उन्होंने कहा किसी से भी लो। तो क्या परात में भी पी सकते हैं क्या? हाँ भाई, अगर आपकी हिम्मत हो तो ऐसे भी पी सकते हो। नहीं तो फिर एक बात और बताइए, खड़े होकर या बैठकर? नहीं, तुम चाहो तो लेट के भी ले सकते हो। नहीं, लेटना पलंग पे है या धरती पर है? कि तुम आसमान पे लेट जाओ? आसमान पे कैसे लेट सकते हैं? हवाई जहाज में बैठ के या हेलीकॉप्टर में? और डॉक्टर जो है घबराए, पूछ क्या रहा? भाई तुम्हें किसी भी तरह से दवाई लेनी है ना पानी से, अच्छा अपने हाथ से लेनी है या पत्नी के हाथ से? नहीं, आप पत्नी के हाथ से भी ले सकते हो। अच्छा ये भी बताओ कि उस समय जब हम दवाई लें तो पत्नी बैठ के खिलाए या खड़ी होकर? समझ सकते हैं, क्योंकि ये तो कहानी बहुत लंबी है, उतनी लंबी तो सुनाऊंगा नहीं आपको। डॉक्टर ने उसको कहा कि ये ले अपने 10 रुपए जो तूने मुझे दिए हैं और यहां से निकल। अच्छा निकलें तो सही, रिक्शा पे जाएं या? अब डॉक्टर जो है वो क्लिनिक छोड़ के भाग गया। कहा ये दोबारा ना आ जाए। तो आपको ये निवेदन करना चाहता हूं कि गुरु पर विश्वास रखो। वो जो सुनाए, जो समझाए, उस विधि पर भरोसा रख करके प्रयोग शुरू कीजिए, क्योंकि आपको उससे जुड़ना है जिससे जुड़ने के बाद आपकी चिंताएं, आपका डर, आपके दुख भागते हैं। क्योंकि आपका ध्यान दुख पर ज़्यादा नहीं, दुख के समाधान पर ज़्यादा होना चाहिए, चिंता पर नहीं, चिंतन पर ध्यान होना चाहिए। अपने साथ मीटिंग 2 या 3 बार करिए दिन में। चिंता करने का मतलब होता है हर समय दिमाग उसी पर घूमता रहे, वही चीज, पीसे हुए को पीसते रहना, बार बार उसी को पीसते रहना। स्ट्रेस आ जाना बुरी बात नहीं, पर उसका टिकना बुरी बात है। तनाव का आना बुरी बात नहीं है, तनाव आ जाए, डर आ जाए, टिकने मत दो। जब वो टिक जाता है तो वो मारता है आपको, फिर वो पेड़ की तरह गिरा देता है। तो उससे बचने का तरीका आपको विशेषज्ञों की सलाह भी लेनी है, प्रार्थना करके भी सोना है, और अपने प्रत्येक कर्म के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि गुरु जो विधि बताता है उस विधि के अनुसार कर्म करते हुए भगवान से, अपने आपे से, अपने आनंद से जुड़े रहना है। अपने आपे से जुड़कर जब आप कर्म करते हैं तो फिर वो कर्म आपको शांति और शक्ति देता है, तब आपको समाधान मिलता है। तो ये बात भी ध्यान में रख लेना। अब मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि इस समय व्याख्या करने का समय नहीं, कुछ बिंदु दिए जाएंगे आपको।
उन बिंदुओं को ध्यान में रख करके आपने कुछ चीजें पकड़ लेनी है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रख लीजिए कि आप सभी को अपने मस्तिष्क को शांत रखते हुए एकांत में अपने आनंद से जुड़ने की चेष्टा करनी चाहिए। मतलब पहले अकेले बैठकर धीरे धीरे स्वयं को शांत करें। माथे पर जैसे भगवान शिव के चंद्रमा है, तो आप भी इसे शांत करें। जैसे भारत का माथा हिमालय है, वो बर्फ से ढका हुआ है, आपके माथे पर भी शांति होनी चाहिए। तो लंबे गहरे सांस लेते हुए स्वयं को शांत करें। शांत शांत। अपनी प्रार्थना में, अपने ध्यान में जाने से पहले खुद को शांत करना शुरू करें। और यह भी ध्यान रखना है कि हर रात सोने से पहले मस्तिष्क को जितना शांत कर लोगे, ये दीमक कम असर करेगी, नहीं तो ये दीमक खा जाएगी आप। तो समझ में आया आपको? शांत होते होते सोइए। अब दूसरी बात, प्रार्थना में, भजन में, कीर्तन में, भक्ति में जब आप शामिल होते हैं तो भगवान की नेमत को याद करो, मेहरबानियों, और इतने गदगद और आनंदित हो जाओ कि मेरे मालिक ने कितना कितना कुछ मेरे पास दिया हुआ, मैं हजारों लाखों इंसानों से बेहतर जिंदगी जी रहा हूं, इतना कुछ मेरे पास है, मेरे परमात्मा की बहुत बहुत कृपा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ऐसा धन्यवाद वाला भाव लेकर के और फिर बैठिए, आनंद का भाव। और जब आप आनंद का भाव लेकर के भगवान की भक्ति में बैठते हैं तो ये ध्यान रख लेना, वो आनंद आपका बढ़ेगा। दो जगह आप अपने आनंद को लेकर के काम करना। एक तो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो चेहरे पर जितनी प्रसन्नता, मुस्कुराहट रख सकते हो रखो, और तब एक्सरसाइज करो, आपकी मुस्कुराहट परमानेंट हो जाएगी। और जब आप भगवान की भक्ति में बैठते हो तो अपनी मुस्कुराहट और अपने आनंद को इतना भर दो कि आपका चेहरा खिल जाए, आपके जीवन में आनंद फैल जाएगा और परमानेंट हो जाएगा। वहां भी रोते रोते जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे जैसे मजदूरी कर रहे हैं। आप मजदूर नहीं हो, मजदूर मजे से दूर, तो जीवन के आनंद से दूर है। वो जो मजे में है वो मजदूर नहीं है। अपना आनंद बनाए रखिए। भक्ति में भी आनंद चाहिए, भजन में आनंद चाहिए, और जब आप एक्सरसाइज करो हंसते मुस्कुराते हुए करो, बहुत खुश होके करो। ऐसा लगना चाहिए न जाने क्या आपको मिल गया, इस समय क्या खजाना मिल गया। जितनी दौड़ लगाओ मुस्कुराते हुए। और एक बात ध्यान रख लेना, प्राणायाम जरूर करो, नहीं तो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते लोगों को देखा ना, हाँफने लग जाते हैं, जगह जगह हाँफते हैं। थोड़ा चले हाँफने लग गए। एक सज्जन तो हमारे साथ में लिफ्ट में आके खड़े हुए, पीछे की तरफ खड़े हुए थे। तो मैं पीछे झांक के देखूं भस्त्रिका कौन कर रहा है। भस्त्रिका प्राणायाम होता है ना, सांस लेना छोड़ना इतने जोर जोर से। तो मैंने कहा यहाँ लिफ्ट में भस्त्रिका कौन कर रहा है। तो देखा पीछे वो भारी सा आदमी खड़ा हुआ है और भारी पेट उसका फै 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 ऐसे कर रहा है। मैंने कहा आप तो चलते फिरते भस्त्रिका करते हैं। बोले क्या करें जी, ऐसा हो ही गया है। तो चलते चलते भस्त्रिका शुरू हो जाएगी, प्राणायाम करना शुरू करिए और ठीक से दौड़ लगाना शुरू करिए, नहीं तो हालत खराब। समझ में आ रहा है ना? तो आपको अपने आनंद से जुड़े रहना है। जो आपका आनंद आपके अंदर है चेहरे पर लाओ, जो शांति आपके अंदर है जिंदगी में फैलने दो। ये दोनों चीजें आप अंदर जोड़े रखिए
करुणा निधान परमात्मा को, दया निधान परमात्मा को अपने आप को सौंप दें और अपने कर्म को करें। तो योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। भगवान कहते हैं आसक्ति छोड़ दो, पक्ष विपक्ष को छोड़ दो, परमात्मा के हो जाओ। तुम्हारा पक्ष और कोई नहीं, तुम्हारी पार्टी परमात्मा की पार्टी, बस और कोई पार्टी नहीं। भगवान ही तुम्हारी पार्टी, उससे जुड़ जाओ। सिद्धि असिद्धि में सम हो जाना, सफलता विफलता में सम हो जाना, सुख दुख में सम हो जाना, मान अपमान में सम हो जाना। कृष्ण कह रहे हैं समत्वम योग उच्यते। समता का नाम योग है, संतुलन का नाम योग है। जो संतुलन बनाएगा वो खुद से भी जुड़ा रहेगा, जो संतुलन बनाएगा वो भगवान से भी जुड़ा रहेगा। इसलिए संतुलन बनाना सीख जाए। और संतुलन ऐसे नहीं बनता, इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस करो कि अगर कोई चीज दिल को लग भी गई तो जल्दी से जल्दी अपने आप को ठीक कर लें, क्योंकि सारी दुनिया आपके हिसाब से नहीं चल सकती। दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं, दोनों हैं इंसान। खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। तो मुझे, मैं तुम्हें इल्जाम देते हैं, मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं, मैं भी नहीं। गलत फहमियों ने कर दी हैं पैदा दोनों में दूरियां। गलत फहमियों ने पैदा कर दी हैं दोनों में दूरियां, वरना बुरा तो भी नहीं और बुरा मैं भी नहीं। पूरी दुनिया के अंदर अच्छाई बुराई है, बस खुद के मन को जो संभाले रहे, समभाव में रहे, वहाँ तो आनंद है। वो योग से जुड़ा हुआ है। योग उसका मेल, उसके मेल से जो जुड़ा हुआ है तो उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से उसकी झलक मिलनी शुरू हो जाती है। धर्म और धर्म का प्रचार सबसे अधिक प्रिय है। प्रभु के नाम की चर्चा हो, धर्म जीवन में आए। भगवान शिव तो धर्म नंदी पर आरूढ़ होकर चलते हैं, और धर्म नंदी ही है जो शिव मंदिर में भगवान की ओर मुख करके बैठा हुआ है। तो शिव दर्शन करने से पहले नंदी के दर्शन करने जरूरी हैं। सीधा मतलब है कि जब आपके जीवन में धर्म आता है तो भगवान भी आता है। और जब आप धर्म प्रचार में और इसमें धर्म कथा में सहयोगी बनते हैं तो फिर भगवान आपका सहयोगी बनता है, फिर उसकी कृपा आपके जीवन में आती है। इसलिए सदैव धर्म कथा में रुचि लीजिए। तो आइए सबसे पहले आप मेरे साथ उच्चारण करेंगे, वंशी धर्म त्रोत धर्म नमामि मनोहरम मोहहरम कृष्णम मालाधरम धर्म धुरंधरम पार्थस्य सार्थ्यकरम च देवम। आपने कहा कि जिनके हाथ में वंशी है और घोड़ों को हाँकने के लिए कोड़ा भी पकड़ा हुआ है, मन को हरने वाले और आकर्षण के बिंदु, गले में माला पहनी हुई है और धर्म के धुरंधर हैं कृष्ण, जो धर्म को स्थापित करना चाहते हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं, युधिष्ठिर अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं इसलिए नहीं कि तुम मेरे रिश्तेदार हो, इसलिए हूं क्योंकि तुम धर्म के साथ हो, और जहां धर्म के साथ कोई भी होता है तो वहां कृष्ण उसके साथ जरूर होता है। और धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने
अपना अवतार ग्रहण किया और धर्म की दुंदवी शंखनाद करने के लिए ही गीता दी। गीता गीत है, संगीत है जीवन का। जीवन के विषाद को जो प्रसाद में, प्रसन्नता में बदल दे और कायरता को जो वीरता में बदल दे, मरण धर्मा को जो अमृत का संदेश देकर अमृत बना दे, और जो हमारे जीवन में हार को जीत में बदल दे, हमारी गरीबी को अमीरी में बदल दे, गिरे हुए को उठाकर ऊंचाई पर बैठा दे, उस संदेश का नाम गीता है। बस उसी को आपने पाठ करना। प्रत्येक हिंदू घर में तो कम से कम भारतीय घर में गीता होनी ही चाहिए। तो उच्चारण करिए, कर्तव्य दीक्षाम च समत्व शिक्षाम, कर्तव्य दीक्षाम च समत्व शिक्षाम, ज्ञानस्य भिक्षाम शरणागतिम च ददाति गीता, करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। तो कर्तव्य की दीक्षा, समत्व और संतुलन की शिक्षा और ज्ञान की भिक्षा, और शरणागति जो दे वो गीता है। क्योंकि कृष्ण जब करुणाद्र हो गए, दया से भर गए, तो जगत के हित के लिए उन्होंने गीता दी। और आप लोग ये भी जानते हैं, एक प्रसंग ऐसा भी आता है गीता के संबंध में कि जब कृष्ण अपने गुरु संदीपनी के आश्रम में थे, जो 64 दिन वहां रहे, और 64 दिन में रहते रहते उन्होंने आखिरी दिन अपने सदगुरु से ये कहा कि अब दक्षिणा देने का, गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया। और वो शिष्य की मर्जी नहीं होती, वो तो गुरु जो मांगे वो देना होता है। तो आप कहिए मैं क्या भेंट करूं। तो उस समय संदीपनी कहते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं कहना, गुरु माता से पूछो वो क्या चाहती। तो गुरु माता ने कृष्ण से कहा कि कृष्ण, मेरा बेटा स्नान करने के लिए समुद्र में गया था, लौटा नहीं, तो उसको लौटा दो, गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी। कृष्ण भगवान ने उनका सुपुत्र जो मृत प्राय था, उसको जीवित और स्वस्थ अवस्था में मां की गोद में भेंट किया। तो दोनों ने खड़े होकर के, गुरु माता और सदगुरु दोनों ने कृष्ण के सिर पर हाथ रख करके कहा कि हमारे ज्ञान की तो बात क्या, हमारा आशीष है कि एक दिन आपके मुख से ऐसा ज्ञान प्रकट होगा जो इस धरती को धन्य कर देगा। और इसी रूप में फिर कृष्ण के मुख से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में गीता प्रकट हुई। ये अद्भुत संदेश है भगवान का। इसलिए इसमें राज, ऐश्वर्य और सफलता सब कुछ गीता के द्वारा ही पांडवों को मिला, क्योंकि शुरुआत उसी से हुई। तो अगर आप चाहते हैं राज ऐश्वर्य भी मिले, समृद्धि मिले, जीत मिले, सफलता मिले, दुनिया में आप वीर कहलाएं, धीर कहलाएं, लोक सुधर जाए, परलोक सुधर जाए, तो गीता की शरण में जाना शुरू करें। गीता पढ़िए और गीता का एक कथन हो, गीता का मनन हो, गीता का चिंतन हो, गीता जीवन में उतर आए और ये आपका जीवन ही गीत बन जाए, कवित्व बन जाए, आपके अंदर एक अलग तरह का आनंद आ जाए। इसलिए आइए हम उसी बिंदु पर आगे बढ़ें जहां अर्जुन ने ये पूछा था कि उनके बारे में बताइए।
जिनका चैतन्य अडोल हो जाता है, जिनका मन स्थिर हो जाता है, जिनके जीवन में समाधि खिल जाती है, वो लोग किस तरह से दुनिया में रहते हैं। मतलब भक्ति में चरम तक पहुंचने के बाद व्यक्ति के जीवन में जो परिवर्तन आते हैं तो उसका व्यवहार किस तरह का हो जाता है, वो किस तरह चलता है। तो भगवान उत्तर देते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जिस काल में यह पुरुष मनुष्य सब कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में इस व्यक्ति की आत्मा स्वयं से ही संतुष्ट हो जाती है और ऐसी स्थिति में उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। मतलब पहले भगवान ने कहा प्रजहाति यदा कामान, मन के अंदर उठते हुए जो भाव तरंगे होती हैं, इच्छा की तरंगे होती हैं, जो व्यक्ति को उद्वेलित करती हैं। मन को जो नचाने वाली तरंगे हैं, जब आप ध्यान में बैठे बैठे, भक्ति में बैठे बैठे इनको खो दें। ध्यान रखना, भक्ति में चलते चलते, भगवान की तरफ चलते चलते जब आपका मन स्थिर हो जाए और अंदर चलती हुई इच्छाएं और लहरें सब शांत हो जाएं, और जब आप अपने अंदर से ही अंदर अंदर संतुष्ट तृप्त अनुभव करें, भिखारी बनकर नहीं बैठना, दीनहीन होकर नहीं बैठे। जब आप अपने अंदर से ही अपने आप को समृद्ध, सशक्त, सहज, शांत और तृप्त अनुभव करें। मन के अंदर के विचार खो गए, इच्छाएं खो गई, मन खाली हो गया, सारी लहरें तालाब में जो उठ रही थी, झील में उठ रही थी, वो सब के सब शांत हो गई। स्थित प्रज्ञ वाली स्थिति में जब आ जाते हैं तो कहते हैं कि आसमान में चमकता हुआ चांद झील में उतर आता है। ठीक उसी तरह से जैसे ही आप शांत नहीं प्रशांत अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो वह परमात्मा जिसको तुम पाने की चेष्टा कर रहे हो, वो अनायास आपके अंतःकरण में उतर आता है, आपके अंदर उसकी अनुभूति होने लग जाती है, उस स्थिति तक आप पहुंच जाते हैं। तो भगवान ये समझा रहे हैं कि अर्जुन, सबसे पहले तो प्रत्येक व्यक्ति को एक ट्रिक सीखनी पड़ेगी, एक युक्ति सीखनी पड़ेगी कि अपने विचारों को खो देने की प्रैक्टिस करो। मतलब भक्ति में जब आप जा रहे हैं तो भक्ति में जाने का पहले तो नियम ये है कि मूड बनाओ। मूड बनाते हुए आप धन्यवादी बन जाओ, आभार व्यक्त करो, कृपाओं के प्रति गदगद हो जाओ, भावातिरेक में आ जाओ, प्रेम बहने लग जाए। नारद जी ने जो भक्ति के सूत्र दिए हैं उनमें ये कहा ना कि भक्ति क्या है, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। वो जो परम है, चरम उत्कर्ष जिसका दुनिया में है, परम पिता परमात्मा, उसके प्रति आपका प्रेम प्रगाढ़ अवस्था में आ जाए, इतना प्रेम बहने लग जाए, गदगद हो जाओ। उसी अवस्था में जब तुम वहां पहुंचते हो तो सिर झुकाना ना पड़े, अपने आप झुक जाए। अपने मंदिर में जाते जाते, अपने भगवान के दर पर जाते जाते आपका हृदय बोलने लग जाए कि झुको है हजरत तालिब, दरे हबीब है ये, मेरे प्यारे का दर है। झुको है हजरत तालिब, दरे हबीब है ये, यही है वो दर जहां सर झुकाए जाते हैं। तो घुटनों के बल बैठकर आप जब झुक जाएं, रोम रोम आपका झुक जाए और सर उठाने का भी ख्याल ना रहे, वो जो भाव आपके अंदर आता है, भावना आपके अंदर आती है, वहां तो याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खो जाने की बात है, क्योंकि वो खोजने से नहीं मिलता, खो जाने से मिलता है।
भगवान में जितने जितने खो जाओगे बस उतने स्थिति में उसके करीब हो जाते हैं आप। इसलिए एक ढंग होता है मौन का, गदगद हो, आनंदित हो और मौन हो जाए, विचार खो जाए। सामान्य भाषा में अगर कहें कि दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है ना, आजकल तो सबके हाथ में है। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है और दुनिया के मालिक से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। कमाल ये, फोन से बात करने के लिए बिल देना पड़ता है और भगवान से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। अपने आप को उसे समर्पित करना पड़ता है। आप अपने आप को खो दें, भूल जाएं कि मैं कहाँ हूँ, किस रूप में हूँ। भजन करते करते, बोलते बोलते, नाम जपते जपते इतना खो जाइए कि आपको अपनी सुध बुध न रहे। जब आप खो जाते हैं तो फिर वो मिलता है। जो बंदा खुद ही से जुदा हो गया, अपने अहम से, अपनी मैं से, अपनी ईगो से, अपने स्वरूप से, जो बंदा खुद ही से जुदा हो गया, खुदा की कसम बस खुदा हो गया, भगवान आ जाता अंदर, तब आप उस तरह हो जाते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, अंदर चलती हुई इच्छाओं की लहरों को, विचारों की तरंगों को, सबको शांत करते चले जाएं। तो पहले आपको गदगद भाव से परमात्मा की कृपाओं को याद करते करते उसके दर पर पहुंच जाना है और उसके बाद अपने आप को कहना है कि तू उस पाक जगह पर आ पहुंचा है जहां पवित्रता प्रवेश करती है। गंदा मन लेकर यहां नहीं पहुंच सकता। दुनिया का सबसे ऊंचा दर है ये। इस दर पर तुम्हारी पवित्रता की जरूरत है। इसलिए पाक साफ होकर, पवित्र और निर्मल होकर। देखिए, हम लोग कभी कभी भाषा थोड़ी थोड़ी उर्दू भी मिक्स हो जाती है। हमारी कोशिश ये रहती है कि भाषा जो है ना वो थोड़ी सरल रहे। वैसे अगर चाहें तो हिंदी का बहुत अच्छे से प्रयोग करना चाहिए हम लोगों को। कभी कभी हिंदी सप्ताह भी होते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद फिर बहुत कठिन कठिन शब्द बोलने के लिए लोग तैयार होते हैं। प्रोफेसर थे एक, बस कमाल का हिंदी का बुखार चढ़ा उन्हें। सुबह सुबह निकले, सोचा अब तो ऐसे ऐसे शब्द बोलने हैं कि पता लगना चाहिए हिंदी भी कुछ होती है। तो ऑटो रिक्शा वाले के पास गए और जाके बोले, त्रिचक्रिका वाहक महोदय, दिल्ली परिभ्रमण के लिए हमारे मन के अंदर आकांक्षा जागृत हुई है, तो आप कृपया हमें लेकर चलिए, परिभ्रमण की इच्छा है। उसने ऐसे से हाथ हिलाया, पल्ले नहीं पड़ रहा महाराज। घूर के देखता रहा, बोला चलना है क्या कहीं? तो इन्होंने हाँ में गर्दन हिलाई, हाँ। पूछा परिसदन चलना है? बोले महाराज ये क्या चीज है? सर्किट हाउस चलना है, सर्किट हाउस। क्योंकि बीच में बोलना पड़ता है। ये जो हमारे यहाँ ऐसा हुआ ना, 1000 साल से अनेक अनेक लोगों की भाषा, संस्कृति, परंपराएं आई और वो हम लोगों के अंदर मिलती चली गई। तो किसी ने तुर्की टोपी पहना दी आपको, किसी ने आपको भाषा सिखा दी। अब अगर आप वो भाषा लेकर आए, अपनी भी इतनी कठोर लेकर आए, तो बड़ी मुश्किल पड़ जाती। तो उससे कहा परिसदन जाना। बोले वो क्या चीज है? बोले सर्किट हाउस जाना है। तो वो बेचारा लेके चल पड़ा। चलते चलते उसने पूछा, अच्छा ये बताइए इस महानगर में 26 ग्रह कितने हैं? इसने कहा समझ नहीं आया। बोले चलचित्र मंदिर कितने हैं?
बोला महाराज यहाँ हनुमान मंदिर भी है, शिव मंदिर भी है, दुर्गा मंदिर भी है, आप जो बता रहे हैं वह तो समझ में नहीं आ रहा। आप उसका दिमाग चकरा रहा है कि सुबह सुबह पहला ही ग्राहक बैठा है, बोनी का टाइम है और महाराज बैठे हुए अंदर श्लोक बोल रहे हैं, करे तो क्या करें।